सर आप फोकस करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो घर बैठे ही ठीक हो जाया करे। जैसा कि अभी आप कह भी रहे थे कि हम ज़्यादातर पेशेंट्स को चाहते हैं वो घर पे ही ठीक हो जाए। तो सरकार लेकिन जो है वो बड़े बड़े बजट निकालती है 500-500 करोड़ के कि हम जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे और ये चीज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगी हेल्थ सिस्टम में? देखिए, समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है ये कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लॉबी है वो एलोपैथिक फार्मेसी लॉबी है। जैसे स्टील लॉबी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। दुनिया का जो सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है वो ये मेडिकल इंडस्ट्री है, जिसमें फार्मेसी आता है, वैक्सीनेशन आता है। तो जो सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी का है और वो सबसे ज़्यादा फंडिंग वही करती है दुनिया के हर पॉलिटिकल पार्टी को, ना केवल भारत में, दुनिया भर में। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को जिस जगह से सबसे ज़्यादा फंडिंग आती है वो है एलोपैथी लॉबी से। तो एलोपैथी का ख्याल ये पॉलिटिकल पार्टी रखेंगी ही, चाहे आज कोई सरकार में हो, चाहे कल कोई और आ जाए, लेकिन वो आएगा तो सबसे बड़ा लॉबी यही है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा देश, जिसकी खुद की पद्धति सबसे स्ट्रांग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, हमारे देश का ही है, उसके बावजूद भी 99.9% बजट एलोपैथी के लिए है और बहुत थोड़ा सा बजट आयुष, जिसमें सारे सिस्टम आते हैं, उसके लिए है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि एलोपैथी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हुआ कि वो ज़्यादा अमीर है, वो पैसा खर्च कर सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फंडिंग दे सकता है। आप फंडिंग का कभी कैलकुलेट कीजिए, हर पार्टी का अगर मिल जाता है तो आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ एलोपैथी लॉबी। तो क्योंकि इसकी फंडिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके पक्ष में ज़्यादा पैसा का बजट होगा, ज़्यादा इसके पक्ष में हॉस्पिटल खुले जाएंगे और ये एक तरह का धंधा है, चलता रहेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।